नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित जितने भी शिक्षक हैं और जो भी टीआरई 1 और टीआरई 2 से जितने भी चयनित शिक्षक हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। क्या कुछ खबर है दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि जितने भी टीआरई 1 से लेकर के 2 तक जो शिक्षक हैं उनको वेतन मिलने से संबंधित काफ़ी समस्याएँ इन दिनों देखने को नज़र आ रही है। होता क्या है कि जो भी आपका डीपीओ है या फिर जो डीओ है वहाँ तक तो वेतन आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो शिक्षकों के बीच भुगतान नहीं हो पाता है, जिसके कारण बहुत से शिक्षकों को बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है दोस्तों। और इसको लेकर को जो हमारे जो एसीएस साहब हैं, जो एस सिद्धार्थ साहब हैं, उन्होंने बहुत ही ठोस कदम उठाया है और सारे जो पदाधिकारी उनको चुनौती दिया है। और क्या कुछ कहा है कि जब तक इस शिक्षकों का भुगतान नहीं हो जाता है तब तक डीओ और जो भी डीपीओ होंगे उनको वेतन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि जब तक शिक्षकों का भुगतान नहीं होगा तब तक कि कोई भी जो पदाधिकारी हैं, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, चाहे वो डीपीओ हो या फिर डीओ हो, उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में डिटेल से हम लोग देखते हैं दोस्तों, और क्या कुछ हम लोगों को फ़ायदा होगा जो टीआरई 3 से जो चयनित शिक्षक हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो जिला शिक्षा कार्यालय और क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालयों में शिक्षकों से चढ़ावा मांगने और अमर्यादित व्यवहार जैसे तुम से संबोधन कर अपमानित करना की शिकायतों पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रूप दिखाया। होता क्या है कि जब भी आप डीओ डीपीओ के अंतर्गत जाएंगे तो वो आपसे अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, आपसे तुम और एकार मार करके बात करते हैं दोस्तों। इसी पर शिक्षा विभाग ने बहुत ही कड़ा रूप दिखाया। क्या कुछ कहा, विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया है कि ऐसे व्यवहार करने वाले पदाधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। कहने का मतलब ऐसे जो भी पदाधिकारी अगर नज़र में आ जाएंगे तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो कि बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक अब शिक्षकों के वेतन भुगतान के बाद ही जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं उनके कार्यालयों के अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को वेतन मिले। कहने का मतलब कि जब तक कि शिक्षक को वेतन नहीं दे दिया जाता है, जब तक कि किसी भी पदाधिकारी हो, चाहे वो जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, चाहे वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, किन्हीं को वेतन नहीं दिया जाएगा। इस आदेश से सिर्फ ग्रुप डी के कर्मचारियों को जो भी ग्रुप डी के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं उनको वेतन मिलेगा, लेकिन जो भी ग्रुप ए से लेकर सी के बीच में उनको नहीं दिया जाएगा। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की पहली अध्यापक टीआरई 1 से नियुक्त होकर कार्य कर रहे एक शिक्षक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को पत्र लिखा है। यह पत्र उन्हें शुक्रवार को डाक में मिला। पत्र लिखने वाले शिक्षक ने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उसे पढ़कर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भावुक होकर उसमें उठाए गए सवालों पर सोचने लगे। क्या कुछ सोचने लगे कि विवश हो गए हैं। शिक्षक ने अपने पत्र में अपर मुख्य सचिव से कहा है कि शिक्षकों को आप कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा सम्मान देते हैं, लेकिन जो डीओ हैं, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या फिर डीपीओ हैं, जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं और उनके कार्यालय के जो अधीनस्थ क्लर्क हैं, वो उन्हें तुम कह के पुकारते हैं, अपमानित करते हैं, चढ़ावा करने के लिए कहते हैं। कहने का मतलब क्या, उनसे रिश्वत मांगते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं कि आप हमको एक्स्ट्रा पैसे दीजिए अपने काम को करवाने के लिए। डीओ और डीपीओ के कार्यालय में जाना शिक्षकों की व्यवस्था हो गया। उन्हें वेतन, बकाया और सेवा संबंधी दूसरे कार्यों के लिए उन कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसी व्यवस्था की जाए जहां कि शिक्षकों को डीओ और डीपीओ के कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े। कहने का मतलब कि जो भी आपके जो प्रॉब्लम है उसको ऑनलाइन ही रखा जाए, ताकि जो भी डीपीओ है या फिर डीओ है उनका चक्कर ना लगाना पड़े और किसी प्रकार की रिश्वत उन्हें ना दी जाए दोस्तों। यही कुछ खबर है दोस्तों। दूसरी बात ये तो मैंने आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम सुबह ही बता दिया था कि जो भी स्कूलों में जो आज से 51,389 शिक्षकों की पदस्थापना प्रक्रिया शुरू हो गई और धीरे करके सारे जो स्कूल आवंटन प्रक्रिया होना है वह समाप्त हो जाएगा। और कल के डेट में, कहने का मतलब सोमवार को लगभग 11 से 12 जिलों का जो आपका स्कूल आवंटन होगा और मंगलवार को जितने भी बचे हुए रहेंगे उन सभी शिक्षकों का क्या होगा, तो स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। दूसरी बात कि जो भी टीआरई 1 और 2 के जो महिला शिक्षक है उनका भी स्थानांतरण बहुत ही जल्द किया जाएगा दोस्तों। दूसरी बात इसी में है कि जब तक कि एक और खबर इसी से रिलेटेड है दोस्तों कि शिक्षकों को नहीं लगाना होगा डीओ कार्यालय के चक्कर, उसी बात को इसमें फिर से दूसरे पेपर के माध्यम से यहाँ बताया गया है कि जो भी कार्यालयों में शिक्षकों से अमर्यादित व्यवहार की शिकायतों पर शिक्षा का कड़ा रूप दिखाए। विभाग करने वाले पदाधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिक्षकों का वेतन भुगतान में देरी नहीं की जाएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि शिक्षकों को आप कहकर संबोधित करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, लेकिन डीओ डीपीओ के जो भी कार्यालय उन्हें क्लर्क और उन्हें तुम कह के पुकारते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि
जो एसीएस साहब है वो सभी शिक्षक को आप कह कर पुकारते हैं, लेकिन जो भी इनके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, जो एजुकेशन ऑफिसर हैं, जो डीपीओ हैं, वो इन्हें तुम और एकार मार के बात करते हैं दोस्तों। तो इस पर शिक्षा विभाग ने बहुत ही कड़ा रूप दिखाया है और चेतावनी दिया है कि अगर आप इस तरह के कार्य करते नजर आएंगे तो आप पे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और आपको निलंबित और बर्खास्त भी किया जाएगा अपने नौकरी के पद से। तो यह कुछ खबर था दोस्तों जो कि TRE 3 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो TRE 1 और TRE 2 है उनके लिए, क्योंकि इससे क्या हो कि जितने भी वेतन हैं सभी को समय पे मिलेगा, सभी का जो घर का रोजी रोटी बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और किसी भी शिक्षक को मानसिक परेशानी से नहीं झेलना पड़ेगा, नहीं जूझना पड़ेगा दोस्तों। यही कुछ खबर था। जैसे ही फिर नेक्स्ट अपडेट और कुछ आता है दोस्तों TRE 3 से संबंधित या फिर TRE 1 हो 2 से, मैं फ़ौरन आप लोग के बीच लेकर के आऊँगा। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे दोस्तों। अगर कुछ प्रश्न आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।